श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक दिन पार्वती ने मन में विचार करा, मैं भी शंकर को पूछती हूँ, गंगा भी शंकर को पूछती है, शंकर पति होंगे तो एक के, मेरी बड़ी बहन से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। पार्वती ने आज अपनी सहेली को बुलाया, जहां गंगा बैठी थी। पार्वती अपनी सहेली से कह रही, मैंने सुना है कोई संत निकल कर जाए, उसके ऊपर एक लोटा पानी फेंक दो, संत प्रसन्न हो जाते हैं, वर दे देते हैं। तो पार्वती जी बोली, आज मैं किसी संत पर पानी फेंकूंगी और वर मांग लूंगी। पार्वती जी गंगा जी से शंकर का पीछा छुड़ाने के लिए चाल चली थी, वो चाल जम गई। गंगा जी ने सुन लिया। गंगा जी घर में बैठी थी, सामने से दुर्वासा जी निकल कर गए। एक लोटा पानी भरकर गंगा जी ने दुर्वासा बाबा पर फेंक दिया। जैसे ही पानी फेंका, दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और दुर्वासा ऋषि क्रोध में लाल होकर बोले, अरे ओ गंगा, तू हिमालय राज की बड़ी बेटी होकर तूने मेरे ऊपर जल का छींटा दिया है, मैं तुझे श्राप देता हूं गंगा, तू स्त्री के शरीर को छोड़कर पानी के रूप में बहेगी, ये मेरा तुझे श्राप है। और वो गंगा स्त्री के शरीर को छोड़ दी और पानी के वेग में बहने लगी। आंख में आंसू भर गए गंगा के, रो पड़ी। हाथ में जल लेकर गंगा पार्वती को श्राप देने वाली थी, इतनी देर में शंकर प्रकट हो गए, शिव प्रकट हुए। और भगवान शंकर ने प्रकट होकर कहा, क्या बात है गंगा, तुम पार्वती को श्राप क्यों दे रही हो? इसने मेरे साथ छल करा, ये मेरी बहन है और मेरे साथ छल कर गई। शंकर जी बोले, गलती किसकी है गंगा? गंगा जी बोली, पार्वती की गलती है। उसने कहा था किसी संत पर पानी फेंको, छींटा लगे तो वो वर देंगे। शंकर जी कह रहे हैं, पार्वती की गलती नहीं है गंगा, गलती तुम्हारी है। कोई दो लोग बात करें तो कान लगाकर सुनना नहीं चाहिए। गलती किसकी है? अरे बोलो जम के, तुम्हारी। कोई बात करे तो तुम्हें सुनने की जरूरत क्या थी? गंगा, इस पार्वती ने मेरे साथ छल करा। भगवान कहते हैं, गंगा पार्वती को श्राप मत देना, क्योंकि मैं इससे विवाह करूंगा। श्रापित नारी से मैं विवाह नहीं कर सकता, इसको श्राप मत दे। गंगा हाथ में जल ली थी, जमीन पर फेंक दिया गंगा ने और रो पड़ी। शिव कहते हैं, क्या चाहती है गंगा? गंगा कहती है, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूं। शंकर कहते हैं, गंगा पर मैं तुझे अपना नहीं बनाना चाहता। अब तो गंगा और रो पड़ी। क्यों? गंगा, मैं तुझे अपना इसलिए नहीं बनाना चाहता कि गंगा, यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहती है पर मैं तुझसे विवाह नहीं करना चाहता, उसका कारण इतना सा है गंगा, यदि मैं तुझसे विवाह करूंगा तो तू मेरे बाम अंग पर आकर बैठेगी, मेरे पास में आकर बैठेगी। पर गंगा, तूने पार्वती से ज्यादा तप किया है, मैं तुझे पास में नहीं अपने सिर पर बिठाना चाहता हूं, इसलिए मैं तुझे विवाह नहीं करूंगा, मैं तुझसे विवाह नहीं। कभी कभी तुम जो चाहते हो वो नहीं होता तो तुम दुखी होते हो, पर दुखी मत होना, प्रसन्न होना। भगवान ने तुम्हारे लिए इससे अच्छा सोच के रखा होगा। भगवान ने तुम्हारे लिए इससे अच्छा सोच कर रखा होगा, इसलिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। दुखी मत होइए, प्रसन्न होइए। हो सकता है भगवान ने हमारे लिए कोई और अच्छी पोस्ट रखी है और अच्छी जगह रखी और अच्छा सोच के रखा। इंतजार करिए उस परमात्मा के वचन का। गंगा, अब तो मत रो, मैं तुझे अपनी शीश पर रखूंगा गंगा, अब तो मत रो। गंगा फिर भी रो रही है। क्यों? मैं पृथ्वी पर रहूंगी, कितने पापी मुझ में स्नान करेंगे। शिव कहते हैं, गंगा, कोई पापी भी जब तेरे जल में नहाएगा, हर हर गंगे कहेगा, एक हर उस पापी को तारने के लिए रहेगा, दूसरा हर तेरे जल को शुद्ध कर कर मेरी ओर लेने के लिए होगा।
तो चिंता मत कर। इसलिए 2 बार लोग बोलते हर हर, क्यों चिंता? गंगा कहती है आपसे मुझे कुछ मांगना है, बोलो क्या चाहिए, क्या दें हम आपको। गंगा कहती है 2 वचन दीजिए प्रभु। क्या? एक, यदि मेरे जल के अंदर किसी के मरने के बाद उसकी अस्थियों को लाकर डाला जाए, जितने दिन तक अस्थियां गंगा के जल में रहेगी उतने दिन तक वो जीवात्मा बैकुंठ के सिंहासन पर रहेगी। आप वचन दीजिए। लोग मरने के बाद अस्थियों को कहां डालते हैं? गंगा। क्यों डालते हैं? क्योंकि विष्णु पुराण में, शिव महापुराण में, गर्ग संहिता में, नर्मदा पुराण में स्पष्ट किया वेद व्यास जी महाराज ने कि जितने दिन तक मरे हुए व्यक्ति की हड्डियां गंगा के जल में रहती है उतने दिन तक वो जीव बैकुंठ में रहता है। जब तक वो हड्डी उस जल के अंदर पड़ी है तब तक वो बैकुंठ। अस्थियां, आप मुझे वर दो, आप मुझे वचन दो। भगवान कहते वचन दिया तुझे और मांग ले। गंगा कहती है दूसरा वचन दीजिए प्रभु, मैं आपसे दूर ना रहूं। शंकर जी कहते तो चिंता मत करना गंगा, मैं तुझे मस्तक पर बिठा कर रखूंगा। भले भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां हैं, पर जिससे ज्यादा प्रेम है राधा आज भी कृष्ण के संग है। शंकर जी की भले पटरानी पार्वती है, पर जिससे प्रेम है वो गंगा आज भी मस्तक पर चढ़ी हुई है, आज भी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक बटन दबा दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।